हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात करें क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश के लेटर्स की। लेटर्स में हमने कुछ कर लिए थे लेटर्स पहले। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? इमेजिन दैट यू आर आदित्य। आप कौन हो? हाईलाइट करते जाओ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदित्य कहाँ से हो? आदर्श नगर जयपुर से। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द एडिटर किसका? द टाइम्स ऑफ इंडिया के। एक्सप्रेस योर सजेशंस ऑन चाइल्ड लेबर इन इंडिया। हेडिंग क्या है अपनी? चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ओके, अब देखो सबसे पहले अपने कहाँ पे रहने वाले हैं? आदर्श नगर जयपुर। तो खुद का एड्रेस लिखो 37 आदर्श नगर जयपुर। फिर तारीख आ गया आज की। फिर हम देखें द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको भेजना है। किसको भेज रहे हैं? देखो एडिटर को। एडिटर किसका है? टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका क्या है? ऑफिस है जो। ओके, फिर से देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका क्या है? हम अपने जो सजेशन सुझाव हैं या अपने व्यू हैं जो वो दे रहे हैं चाइल्ड लेबर पर। तो सजेशंस या सुझाव दे रहे हैं तो अपने बोले व्यूज रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर इन इंडिया, वो सेम ही चीज आ गई। ओके, फिर सर इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की स्वतंत्रता के बहुत सारे वर्षों के बाद भी इट इज बोन चिलिंग टू हैव। बोन चिलिंग मतलब हार्ड कंपा देने वाली, शरीर कांपने लग जाता है इस बात को सुन के। टू हैव ए लुक मतलब इस चीज को देख के। एट द चिल्ड्रन बीइंग इन स्लेव। अब देखिए स्लेव, स्लेव क्या होता है? गुलाम। तो अब इसके साथ क्या लगा दिया? इन स्लेव। इन स्लेव मतलब गुलामी करवाना, गुलामी करवाना या गुलाम बनाना। कि क्या है? बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा होटल पे, ईंट भट्टों पे, बहुत जगह कारखानों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वो गुलाम की तरह कर रहे हैं। बेचारों को प्रताड़ित किया जाता है, जैसा बोलते हैं वैसा काम उनको करना पड़ता है, डरते हैं उनसे वो। तो यही चीज इनस्लेव करके बाय द शैडो ऑफ मैनुअल लेबर, मतलब उनसे जो शारीरिक लेबर करवा रहे हैं उसकी छाया के अंदर, मतलब उसकी छाया पड़ चुकी है उनके ऊपर कि हमें तो पूरा जिंदगी लेबर ही करनी है, पूरी जिंदगी। और इसी प्रकार उनको गुलाम बना रहे हैं। एंड बीइंग फॉरबिडन टू अवेल स्कूल एजुकेशन, मतलब उनकी जो स्कूल एजुकेशन है उसको मना कर रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है? एजुकेशन तो उपलब्ध, अवेल होता है ना, उपलब्ध करवाना, उपलब्ध नहीं करवा रहे उनको, उसके लिए तो मना कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए तो सिर्फ वर्क ही करवा रहे हैं उनसे। फिर यहाँ पे पैरा चेंज करके अब तो कंडीशन बताई है, अब इसमें थोड़ा चेंज करके अपने व्यू बताएंगे। चाइल्ड लेबर इज बैंड इन इंडिया। इंडिया में क्या है? गवर्नमेंट ने ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इंडिया की, उन्होंने क्या किया है? चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया है। बट स्टिल वी कैन सी ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग एट मैनी प्लेसेज। फिर भी हम देख सकते हैं ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे वर्क कर रहे हैं मैनी प्लेस, बहुत सारी जगहों पे। दे आर कंपेल टू। कंपेल क्या होता है? देखिए कंपेल होता है बाध्य करना, बाध्य करना, या फिर बोले अपने फोर्स करना। ओके, उनको फोर्स किया जा रहा है। किसके लिए फोर्स किया है? कंपेल टू डू इवन डेंजरस जॉब्स, मतलब जो उनके लिए जॉब सही नहीं है, खतरनाक है जॉब, वो उसके लिए भी उसको क्या है? कंपेल किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। देयर शुड बी ए पब्लिक अवेकनिंग। पब्लिक अवेकनिंग क्या होता है? लोगों में जो जागरूकता इन दिस मैटर, कि इस मैटर में लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, फिर ये कंट्रोल हो पाएगा, गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा। वी शुड डू समथिंग इन दिस मैटर। और इस मैटर में, किस मैटर में? लोगों में जागरूकता फैलाने के मैटर में हमें कुछ करना चाहिए। और हमने क्या किया? एडिटर को ये भेजा है। एडिटर के माइंड में ये कुछ बात है कि मैं ऐसा कुछ करूं, तो वो अपने इस न्यूज़पेपर में कोई ना कोई ऐसी बना के, कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट बना के वो भेजेंगे कि जिसको पढ़ते हुए लोगों के माइंड में कुछ अवेकनेस आए। तो जो अवेयरनेस कोई आएगी तो उससे वो अपने बच्चों को या किसी दूसरे के बच्चों को समझ सकेंगे, उनका फ्यूचर खराब होने से बचा लेंगे। फिर देखो लास्ट में क्या है? थैंक यू। थैंक यू करके, और यहाँ पे आप फेथफुली भी लिख सकते हो ट्रूली की जगह, लेकिन एडिटर को है तो ट्रूली बेस्ट रहेगा। योर्स ट्रूली, और अपना नाम जो बताया है वो क्या है? आदित्य। स्टूडेंट्स, ये लेटर कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट लेटर जो होएगा
जॉब के लिए, जॉब अपॉइंटमेंट के लिए, या अपने सीख करते हैं जॉब को, उसके लिए रिज्यूम टाइप का होएगा वही। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं आपके लिए जो दूसरा लेटर है, ये कुछ अलग ही प्रकार का लेटर है। मैं कहता हूं इसको एक बार जरूर ध्यान से पूरा देखिए। ये सिर्फ क्वेश्चन ही है, इतना आंसर नहीं है इसमें। अभी तक हमने लेटर नहीं लिखा, तो इसलिए पहली बार देखो तो कुछ नया सा लग सकता है आपको, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन इन रिप्लाई, अलग कर दूं इसको, इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। नीचे एडवर्टाइजमेंट दी गई है, न्यूज़पेपर में आती है इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट। इसको देख के इसके लिए आप अपना रिप्लाई दो, एप्लीकेशन दो। अब इसमें क्या है, ध्यान से पढ़ो इस एडवर्टाइजमेंट को। इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता है, जरूरत है। किसको है जरूरत? महेश शिक्षा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल 25 साबुन मार्ग भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का ये जो स्कूल है, इनको जरूरत है। किसकी जरूरत है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जो। कितने टीचर चाहिए इनको? 7 चाहिए। ओके, अब देखो पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट ये क्या होते हैं? तो पोस्ट ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन के बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर चुके हैं, जैसे एमए, एमएससी वगैरह इस टाइप की, एमकॉम की डिग्री कर चुके हैं, जो जिनकी डिग्री के साथ मास्टर डिग्री कहते हैं जिसको। सब्जेक्ट उनको क्या क्या चाहिए? मैथ का टीचर चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर्स डिग्री, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है इस टाइप की डिग्री होनी चाहिए। साथ में बीएड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, जो भी डिग्री है वो। पे स्केल क्या होएगा? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई की जो बोर्ड है, जो उसके नियम है, उन नियमों के अनुसार उसको सैलरी मिलेगी। सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट, आप पोस्ट भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन, अपने हाथ से भी दे सकते हो। साथ में रिज्यूम होना चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए, सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह अपनी जितनी, और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। और होना क्या चाहिए? 1 दिसंबर 2020, मतलब कोई भी यहाँ पे तारीख दे देंगे वो, इससे पहले पहले, बाई मतलब इस तारीख तक, इससे पहले पहले आ जाने चाहिए। और अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो इस स्कूल का जो मैनेजर है उसके ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देते हैं। इस टाइप से न्यूज़पेपर में या कहीं भी ऐड आती है, अपने इस ऐड को पढ़ते हैं तो क्या सोचो? मैं सोचूं मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो मैं क्या देखूंगा? इंग्लिश, इस स्कूल को इंग्लिश का टीचर चाहिए। फिर ये बोलेंगे कि मास्टर्स डिग्री चाहिए, मैं सोचूंगा हाँ मेरी एमए भी की हुई है इंग्लिश में। फिर ये बोलेंगे बीएड चाहिए, मैं सोचूंगा हाँ मेरी बीएड भी है। तो फिर अपने सोचेंगे कि क्यों ना हम इसमें रिज्यूम दें, क्या पता बात बन जाए। फिर हम क्या करेंगे? पे स्केल भी सीबीएसई के अनुसार है, अच्छा मिलेगा, सब चीज़ अपने को अच्छी लगी, पसंद आया, सोचा अपने ये ज्वाइन करना है। तो अपने इनको ये जो एड्रेस दिया, इनको वापस लेटर भेजेंगे कि आपने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी थी, हमें ऐड अच्छी लगी, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मेरे अंदर पूरी क्वालिटी है जो आप मांगते हो, मैं आपका स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस टाइप से ये भेजेंगे। या फिर साथ में क्वेश्चन, जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर इतना बड़ा ये बना के भेजें, कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है। वॉक इन इंटरव्यू, मतलब हमने इंटरव्यू रखा, आप इंटरव्यू में आइए। इंटरव्यू किसने रखा है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुरैनी रिक्वायर करते हैं किसको? गेस्ट फैकल्टी, परमानेंट फैकल्टी नहीं है, गेस्ट फैकल्टी, कुछ समय के लिए टीचर। जैसे उनका कोई गवर्नमेंट टीचर छुट्टी पे चला गया, उनको कुछ समय के लिए कोई टीचर चाहिए, मंगवा लिया उन्होंने। टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। यू आर एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी चीज़ वो मांग रहे हैं आप एलिजिबल हो, आपके अंदर वो पूरी है चीज़। फॉर दिस पोस्ट ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, आपको इसके लिए एप्लीकेशन बना के भेजनी है। अथवा में ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, या ये आ सकता है या ये कोई भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अब एप्लीकेशन बनाएंगे। यही चीज़ ध्यान रखेंगे उन्होंने क्या मांगा है, अपने अंदर एबिलिटी पूरी है, हम अपनी जॉब के लिए कि हम वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, हम उनको एप्लीकेशन भेजेंगे। तो अब हम करेंगे वो एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम आए हैं उस लेटर के साथ जो उसके रिप्लाई में हमने लेटर लिखा है एडवर्टाइजमेंट के। सबसे पहले अपना एड्रेस देखें, 18 मधुबन नगर, स्टेशन रोड, कोटा। उसके बाद डेट, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं, किसको भेजना है अपने वो? द प्रिंसिपल, महेश शिक्षा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा। क्योंकि ये एड्रेस अपने को कहाँ से मिला है? जो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर था। फिर सब्जेक्ट किस बारे में लिखा है? तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। ओके, कि हम इंग्लिश टीचर की पोस्ट पर एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए। फिर सर लिख कैसे? दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका ऑन
23 नवंबर 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, कि ये आपके मतलब 23 नवंबर 2020 को आपने राजस्थान पत्रिका में जो ऐड दी थी उस ऐड के रेफरेंस में हमने वापस आपको ये दिया है। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई बीएड विद 70% मार्क्स, मैंने अभी अभी अपनी बीएड पूरी की है, मेरे मार्क्स कितने आए बीएड में 70%। बिसाइड इसके साथ साथ आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट इन द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में क्या हूँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एट प्रेजेंट की वर्तमान में आई एम टीचिंग एट ए रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर, मैं रिप्यूटेड मतलब प्रसिद्ध फेमस एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। आई कैन एश्योर कि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, एश्योर का अर्थ होता है विश्वास दिलाना। यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस, कि मैं अपनी बेस्ट सर्विस दूंगा आपको। इफ आई एम ऑफर्ड द पोस्ट, यदि मेरे को ये पोस्ट ऑफर की जाए। आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूम हेयर विथ, मैं यहाँ पर इसके साथ मेरा रिज्यूम है जो वो इनक्लोज कर रहा हूँ, साथ में जोड़ रहा हूँ। यू आर फेथफुली, आपके फेथफुली, तो नाम कोई भी दे दो, जैसे क्या है यहाँ पे नाम क्या दिया है आकांक्षा, लड़की है, जैसे ये क्या करिए मैं यहाँ पे अपना रिज्यूम साथ में जोड़ रही हूँ, रहा हूँ नहीं रही हूँ, नाम क्या दिया साथ में यहाँ पे आकांक्षा। और अब देखो हमने ये जो रिज्यूम है, रिज्यूम अभी तक इसमें पोस्ट तो यहाँ पे तो कह दिया इसने कि पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर रिज्यूम अभी तक दिया नहीं है। अब हम बोर्ड पे बनाएंगे इसका रिज्यूम, की रिज्यूम कैसे दिया जाता है। अब आगे आप देखोगे इसका रिज्यूम। स्टूडेंट्स अब हम आए हैं उस रिज्यूम के साथ। अब है रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है आपको पता ही होगा, जब अपने कहीं भी नई जॉब सीख कर रहे होते हैं, नई जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे रिज्यूम दे दो या उसने रिज्यूम दिया। रिज्यूम एक ऐसा लेटर होता है जिसके अंदर अपनी पूरी डिटेल होती है। ओके, अब देखते हैं रिज्यूम इसने कैसे बनाया, जो आकांक्षा नाम की लड़की है। नेम, सबसे पहले क्या लिखा उसने अपना नेम, आकांक्षा याग्निक। एड्रेस दिया अपना मधुबन नगर कोटा। डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1997। नेशनैलिटी क्या बताई उसने, इंडियन। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। क्वालिफिकेशन बताई एमए, सब्जेक्ट दे दी इंग्लिश, फिर क्या दिया उसने बीएड। एक्सपीरियंस कहाँ पे बताया, टीचिंग एट ए रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, अब देखो इसके अंदर सारी चीज बतानी होती है। इंटरेस्ट और हॉबीज क्या, रीडिंग बुक्स, डिबेट और गार्डनिंग। गार्डनिंग मतलब डिबेट पता ही होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे अपने बोलते हैं। गार्डनिंग मतलब अपने बागवानी करना या फिर बगीचे में काम, जो बगीचे का। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कोई भी उसने अपना क्या है कॉन्टैक्ट नंबर दिया। एनक्लोज्ड मतलब साथ में क्या क्या चीज जोड़ी है, इसके क्या क्या जोड़ा। अटेस्टेड कॉपी, अटेस्ट की हुई कॉपियां हैं किसकी, मार्कशीट की, 10वीं 12वीं बीए एमए बीएड, इन सभी चीज की जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन है। इसमें यही चीज देनी होती है रिज्यूम में, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो, अपना मोटो क्या है, टारगेट क्या है, अपना हम क्या करना चाहते हैं, इंटरेस्ट किस में, वो चीज़ें ऑलरेडी बता दी इसमें। और यही चीज़ कॉन्टैक्ट नंबर साथ में क्या इनक्लोज कर रहे हो वो चीज़ देनी होती है। इसमें हम ऑलरेडी जितनी चीज़ चाहिए लगभग दे चुके हैं। और ये इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, कॉन्टैक्ट नंबर और एनक्लोज क्या किया साथ में वो चीज़। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिज्यूम भी कंप्लीट हो गया और आज की अपनी क्लास में इतना ही। आपका लेटर्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।